बात जो है उस्ताद सुरेश से पूछता हूँ कि हारून भाई जो कहते थे कि जब तक शौक करूंगा उस्ताद मुख्तार के नाम से करूंगा, अब ऐसा क्या हुआ जो ऐसी बात आज कही गई है? मैं नस्लदार हूँ और आज भी मैं नस्लदार हूँ, बदनस्ल नहीं हूँ। आज भी तुम्हारी इज्जत बिल्कुल बरकरार है वैसी है। रही कबूतरबाजी बात वाली, कबूतरबाजी से भाई मेरी इज्जत गई थी। मैं ये नहीं चाहता दोबारा। अगर तुम उस टाइम मेरे साथ खड़े हो जाते या चले चलते, उस्ताद, तो आज की जो इज्जत थी वो वैसी बरकरार है भाई आज की। पर कबूतरबाजी से कोई मतलब नहीं है। इस छत के ऊपर कबूतरबाजी से कोई मतलब नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमडी बर्ड्स एनिमल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि हम अभी वीडियो डाल रहे थे, थोड़ी कुछ पुरानी डाल रहे थे, कुछ ऐसी हल्की फुल्की डाल रहे थे, तो आप लोगों की शिकायत आ रही थी कि भाई पुरानी वीडियो डाल रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा। तो भाई आज बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो आपके लिए, 2 अक्टूबर छुट्टी का दिन, और आपके लिए लेटेस्ट शौक अपने हाजी हारून की छत का। और ये हमारे हमजा भाई, हम्माद भाई और सुरेश उस्ताद जी आए हैं और कबूतर निकाल ले गए हैं। और देख सकते हो ये कबूतर उड़ते हुए मज़े मज़े में। अभी पता करेंगे, अभी पहले आप कबूतर देख लो अच्छी तरह। ये देखो, ये कबूतर निकाल लिए हैं। कितने कबूतर निकाले हैं तो इस बार आपने? 163 कबूतर, 163 कबूतर निकाले माशाल्लाह। 163 कबूतर है। और कब अभी से चालू कर रहे हैं? टाइम हो अभी गया? निकाले हैं 25 को 20 कबूतर, 20 कबूतर थे, 25 कबूतर थे भाई। हाँ। सब ऊपर वाले ने दे दिए। दोबारा फिर शौक करा दिया ऊपर वाले ने। अच्छा, अभी जो हमारे चैनल पर बताया नहीं था कि क्या हो गया था, बताएं कि क्या वो 25 कबूतर क्यों रह गए थे? भाई इस बार शौक करने का कोई मूड नहीं था। नहीं, 25 ही क्यों बचे थे? बाकी कहाँ गए थे? बाकी सब मैंने भेज दिए थे भाई। भेज मैं दिए थे? कबूतर भेजता नहीं, मैं देता हमारे भाई साहब बिल्लू भाई गले में। अच्छा, भेज दिए थे उनको? उनका भेज दिए थे मैंने कबूतर। अच्छा, अच्छा। मैं कबूतर कुछ ऐसा था, कबूतर मर गए, सब मर ही गए थे ज़्यादातर कबूतर। अच्छा, कबूतर मर गए थे, उसके बाद जो बचे थे वो बिल्लू भाई के यहाँ वापस वो भेज बिल्लू दिए भाई थे। और अब जो ये वापस वहीं से वापस आ गए। ये बिल्लू भाई के यहाँ से आए, कुछ कबूतर बिल्लू भाई के यहाँ से आए, कुछ कबूतर बिल्लू भाई ने 30-40 कबूतर बिल्लू भाई ने किसी से भेजे, किसी से लेके भेजे हैं। अच्छा। कोई पैसे के नहीं, सब फ्री में आया भाई। अच्छा, ये होता है मोहब्बत शौक में। जो ये मोहब्बत आपको यही दिखेगी। हमने जितनी भी वीडियो बनाई है यहाँ की हारून भाई की छत की, उसमें आपने यही सुना होगा कि बिल्लू भाई की ही देन है, जो है उन्होंने ही यहाँ पे शौक करवाया है इनका, अपने हाजी हारून होगा। तो यह है कि ये मोहब्बत देखो बहुत कम जगह देखने को मिलती है। तो आप लोग बताओ कि क्या कोई इस तरीके से 100-150 कबूतर और अपने कीमती जोड़े किसी को ऐसे दे सकता है फ्री में या नहीं? अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू एमडी बर्ड्स एनिमल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो है आप सब जिनका इंटरव्यू लेते हुए देखते थे, जो सबका इंटरव्यू लेते थे, आज हम अपने चैनल दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं नए सीज़न का। और आज पहली वीडियो अपने हाजी हारून चाचा की। और आपके जो अभी तक मनोरंजन हो रहा था और इंटरव्यूज़ आप देख रहे थे, सब इंटरव्यूज़ पता है आपको हारून भाई ही लेते थे। तो आज मैं आप लोगों की डिमांड पे, और काफ़ी लोगों ने बोला कि हारून भाई का इंटरव्यू लो, अब शौक दिखाओ। शौक जो अभी हमने पुरानी वीडियो डाली थी वो देख के लोग खुश हो रहे थे, तो हमने सोचा नया शौक, अब जो लेटेस्ट शौक है वो करा दें आपको। और आज इंटरव्यू लेंगे और जानेंगे कि हारून भाई ने यहाँ पे कब से शौक कर रखा है और इस साल का क्या टारगेट है और आगे क्या सोच है कबूतरबाजी से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो अब जो है हम जानेंगे कि आप जो है यहाँ पे कितने टाइम से शौक कर रहे हैं और कैसे कैसे आपने शुरुआत करी थी। भाई मैं यहाँ 10 साल से शौक कर रहा हूँ और 10 साल के पीरियड के अंदर मैं 9 साल से दौड़ाने का शौक कर रहा हूँ। और 9 साल में पूरे उस्ताद मुख्तियार के नाम से यहाँ पर मैंने शौक करा। उस्ताद मुख्तियार और राजू भाई के नाम से, जो तेलीवाड़े में राजू भाई रहते हैं, बिजली वाले,
उनके नाम से मैंने शौक करा यहाँ पर, और उन्हीं के नाम से उड़ाता। पहले तो कम से कम 4-5 साल 6 साल तो 4-5 साल तो कम से कम राजू भाई ने उड़ाया यहाँ पर कबूतर। बहुत अच्छा कबूतर उड़ा, बहुत बढ़िया उड़ा। ना मैंने गलत सीखने की कोशिश करी और ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज सीखने की कोशिश करी। जिनके नाम से उड़ा था उनके नाम से मैंने कबूतर उड़ाया यहाँ पर। और इस साल के अंदर कुछ ऐसी बातें निकली जो मेरे दिल को ठेस पहुँची, यानी कि मुझे बुरा लगा इस चीज़ का। मैंने कहा अगर खुदा न खासा इसके अलावा कोई और बात होती तो ये तो लोग पीछे खाए थे। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई नरों से वास्ता है, और आधी रात को भी हम जिसको आवाज़ देते हैं वो हमारे लिए खड़ा रहा है। जैसे कि हमारे सूर्य उस्ताद हुए जिनको मैं उस्ताद मानता हूँ, ये है हम्माद भाई हुए हम्माद, और ये हमजा भाई है, ये हमजा ही मेरे बहुत छोटे से मेरे बाहर है। ये ऐसा हमारा परिवार है, अगर मैं इनको आधी रात को आवाज़ दूँगा तो आधे खड़े हो जाएंगे। कुछ उस्ताद जी से मेरी ऐसी बात निकली, उस्ताद जी ने मुझसे एक ही बात की, मैंने उस्ताद जी अपने को इज़्ज़त प्यारी है, ना मुझे कोई कबूतर प्यारा ना मुझे पैसा प्यारा, इज़्ज़त है सब कुछ है, वरना सब कुछ बेकार है। और मैं तो एक ही मानता हूँ, दुनिया रूठ जाए मेरा खुदा रूठना ही चाहिए मेरे साथ, ये मेरी अपनी सोच है। तो उस्ताद जी ने मुझसे एक ही बात की कि तुम 4 बजे तक रुको, मैं 4 बजे तक तुम्हें जवाब देता हूँ। 4 बजे के बाद मैंने उनको 5 बजे मैंने फ़ोन करा, उस्ताद जी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, ना मेरा कोई फ़ोन उठाया। उसके बाद कम से कम इस बात को उस्ताद कितने दिन हो गए ना अहमद? 1-1.5 महीना हो गया। 1 महीना कम से कम हो गया उसको। 1 महीने तक उस्ताद जी का मेरे पास कोई भी अदरवाइज़ फ़ोन नहीं आया कि हारून क्या हुआ था वहाँ पर और कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। उस्ताद जी ने मुझे कुछ नहीं किया। मैं शागिर्द नहीं था उनका, मैं सिर्फ मानता था उनको, शागिर्द नहीं था मैं उनका। पर भाई मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मैं पूरी रात नहीं सोया। मैंने कहा यार ऐसा क्या मेरे से गलती हुई, क्या हुआ ऐसा हुआ जो ऐसी बात हुई। उस्ताद जी ने ऐसा करा। तो भाई इस साल टारगेट ये था, मेरे पास सिर्फ 25 कबूतर थे, और मेरे इस साल मेरा कोई कबूतर उड़वाने का कोई मूड नहीं था। मैं कबूतर दौड़ाऊंगा नहीं दौड़ाऊंगा, कुछ नहीं था मेरे दिमाग में, थी नहीं। पता नहीं अल्लाह को मंजूर था, क्या अल्लाह ने ऐसी अच्छाई देखी। भाई 25 कबूतर थे, आज मेरे पास 163 कबूतर उड़ रहे हैं मेरे पास, जो उस्ताद जी बताते हैं। सही कितने कबूतर थे? 163 कबूतर मेरे पास उड़ रहे हैं। और भाई जितने भी निकले, हाँ मैं इतना कहता हूँ भाई उड़ाऊंगा मैं खुद ही, इसमें ना उस्ताद मुख्तार का कोई हाथ होगा, इसमें ना कोई क्या नाम है राजू भाई का हाथ होगा, मैं अपना उड़ाऊंगा। हाँ अगर मैं इतनी बात कहता हूँ, अगर मैं इस बात के अंदर अगर मैं गलत हूँ तो कबूतर नहीं उड़ेगा, साफ बात। बहुत बढ़िया, बहुत अगर मैं गलत हूँगा इसके अंदर, इस बात के अंदर, तो मेरा कबूतर नहीं उड़ेगा। और अगर भाई मैं सही हूँ तो अल्लाह ला जगने वाला है। मैं तो इसलिए मानता हूँ दुनिया उड़ जाए पर वो खुदा उड़ना ही चाहिए, मेरी अपनी मानता ये है। तो मैं उस्ताद जी से कहता हूँ भाई इनकी इज़्ज़त आज भी जैसी थी वैसी बरकरार है मेरे दिल के अंदर। पर कबूतरबाजी से या मेरी छत से या मेरे कबूतरों से कोई अब मैं खुद अपना खेल करूँगा, किसी उस्ताद का, किसी खलीफा, किसी शागिर्द, किसी का खेल नहीं करूँगा। मैं अपने अल्लाह के नाम से जो भी अल्लाह की मदद जो आएगी मेरी वो करूँगा। अगर उड़ाने का मूड हुआ, उड़ाने का मेरा मूड अब भी नहीं है, और अगर दिल में ऊपर वाले ने कबूतर करा दिया तो भाई मैं लाजमी बात उड़ाऊँगा। और 1% मेरे दिल वाली बात है, मैं उड़ाऊँ भी नहीं, 1% बता रही हूँ। 90% तो उड़ाने का मूड है, कबूतर आ गए तो उड़ेंगे। और दूसरी बात, ये कबूतर भाई मेरे बिल्लू भाई ने दिए, जो भाई आज भी मैं डराने से सलाह कहता हूँ, जो मेरे पास शौक है सिर्फ उनके नाम से शौक है यहाँ पर, और उनके कबूतर हैं। जो मेरे गर्दान कबूतर थे उन्होंने भेज दिया, कह लगा तुम नाराज मत हो, अपना हौसला अफजाई रखना, तुम जितना जने हौसला मैं आदमी गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात कर ले। पर उन्होंने गुड़ भी दिया, गुड़ जैसी बात भी करी बिल्लू भाई ने, दरिया वालों ने। उनके हम अपनी यहाँ से उन्होंने जो मेरे बचे थे 35-40 कबूतर वो भेजे मेरे यहाँ। 30-35 कबूतर उन्होंने किसी और के उठा के वो भेजे, कोई पैसा नहीं, सिर्फ ऐसे कैसे ऊपर ने शौक करा दिया। ये सिर्फ मदद ऊपर वाले की, उसकी मदद थी भाई, जो आज मेरा शौक दोबारा बरकरार खड़ा हो गया कबूतर तुम्हारे। और इतनी जल्दी भाई 1 हफ्ते के अंदर मैंने कबूतर खोल पाल भी दिया और उड़ा भी दिया, सिर्फ ना किसी से खेल ना कुछ। और भाई भाईचारा मेरा, और दिल्ली के इतने भी उस्ताद हैं सबको भाई मेरा इज्जतमान है। उस्ताद मुख्तार की जो इज्जत थी वो वैसी बरकरार है भाई आज की। पर कबूतरबाजी से कोई मतलब नहीं है, इस छत के ऊपर कबूतरबाजी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ मेरी छत पे आएंगे पूरा वेलकम है, पूरी इज्जत है। और वो करूँगा क्यों, मेरे बड़ों ने ये सिखाया अपने बड़ों से करना। मेरे बड़े रूठ जाएँ पर उनके छोटे रूटेंगे नहीं ज़िंदगी में कभी भी। पर छत से कोई मतलब नहीं है कबूतरबाजी से इस साल। और भाई यहाँ बिल्लू भाई के कबूतर हैं, समझ जाइए। अगर बिल्लू भाई चाहेंगे अपना उड़ाने तो पूरा वेलकम है, पूरा वेलकम है बिल्लू भाई का। अगर यहाँ वो उड़ाना चाहेंगे, पर वो आएंगे नहीं। अगर वो उड़ाना चाहे बिल्लू भाई छत के ऊपर तो पूरा वेलकम है उनका। और भाई कबूतर मुनी के उन्होंने दोबारा कबूतर दिलाए। और भाई मैंने जैसा जिगरा आदमी देखा जिसने अपने घर से अंडों पे से बच्चों पे से उठा के जोड़े मेरे हवाले कर दिए। आज भी ऐसी चीज़ें दी हैं मेरे को तो देखने को मैसर नहीं है। ऐसी चीज़ें इन्होंने जो अपने जिन्हें जो आदमी अपने दिल का कलेजा निकाल के हाथ में दे दे, वो चीज़ उस शख्स ने दी है मेरे को। मैं भाई जितनी तारीफ़ करूँ उस ज़िंदगी कम है, और मैं तारीफ़ नहीं करूँ, तारीफ़ के लायक ही है भाई। दुनिया लिए कैसी भी है, बिल्लू भाई दरियागंज वाले तारीफ़ के लायक है भाई। और के लिए कैसे, पर मेरे लिए बहुत बढ़िया भाई। और मैं डराने कहता हूँ भाई, जब तक ज़िंदगी है मेरी जिंदगी, और मरने के बाद भी कह दूँगा अपने बच्चों से भी कह दूँगा कि ये कबूतर बिल्लू भाई गई हैं और ये इनके पास माना जाना चाहिए। ये मैंने डराने कह दिया इसको। और आधी रात को भी वो कहेंगे ना कबूतर चाहिए तो कबूतर नहीं रखना, पूरा घर पूरा जाल खुला पड़ा हुआ इनके लिए। कि भाई मैं आसान फरमाइश नहीं हूँ भाई, नस्लदार बात करूँगा। उस्ताद से मैंने, उस्ताद मुख्तार से एक बात की, उस्ताद मैं नस्लदार हूँ और आज भी मैं नस्लदार हूँ, बद नस्ल नहीं हूँ। आज भी तुम्हारी इज्जत बिल्कुल बरकरार वैसी है। रही कबूतरबाजी बात वाली, कबूतरबाजी से भाई मेरी इज्जत गई थी। मैं ये नहीं चाहता दोबारा, अगर तुम उस टाइम मेरे साथ खड़े हो जाते या चलते तो आज ये नौबत भी नहीं आती।
तो भाई जब है तो है, पर इज्जत तुम्हारी विश्वसनीयता बरकरार है। कभी मिलोगे, कभी दुआ सलाम में फ़र्क नहीं आएगा। और भाई दूसरी बात, उस्ताद एक बात कहता है जी, तुम फला से मत मिलो, तुम फला से मत मिलो। उस्ताद मैं उस्तादों से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई तुम पहले तुम छोड़ना बंद करो, फिर हम छोड़ना बंद करें। पहले जिनके कहते हैं ना, जिनके बड़े सही होते हैं, छोटे अपना सही होते हैं। पहले बड़े बड़े उस्ताद ना मिले, उस्ताद कोई बात नहीं, मजा लेंगे, शागिर्द मिल जाएगा। जब तो मिल रही है ना, जब तुम तो मिल रहा, तुम शागिर्द से मना कर रहा, तुम छत पे मत जाओ जी, फला मत जाओ। हमारा वीडियो बनाने से उससे कोई हमारा पर्वत थोड़ी है। हम मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, पूरी तालीम से मिलते हैं, सब जगह जाते हैं, आते हैं जाते हैं, पर हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है। और भाई हमारा भाईचारा सबसे, और ये छत सारे उस्तादों के लिए खुली हुई है। और एक बात और, जैसे इलाके से कबूतर उड़ता है, आदमी कहता है फला कबूतर उड़ रही है, फला कबूतर उड़ रही है, बस उसका कबूतर बहुत बढ़िया उड़ता है। एक शख्स 2 दफ़ा 3 दफ़ा छत पर आ जाता है, वहाँ मौजूद हो जाता है, 2 दिन छत पर आके, तीसरी दफ़ा कोई पूछता है, वो यार वो हमारा उस्ताद वाला कबूतर बहुत बढ़िया उड़ लिया है। तो आदमी खड़ा होकर कहता है, ये लगा तुम्हारे खेल से उड़ लिया है। अबे उसकी इज्जत तुम्हें जनाजा निकाल दिया, उसकी इज्जत तुम्हें जनाजा निकाल दिया, यानी कि वो भी तो किसी तालीम से है। कि कोई नहीं, एक बेकार आदमी ने आके उससे कह दी तुम्हारे खेल से उड़ रही है, तो उसके दिल पे क्या पहुंची, क्या ठेस पहुंचेगी इससे। तो ये चीज़ को भी सोचो भाई, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जिसके खेल से उड़ रहा है उसको उसका नाम लेगा, तुम क्यों कह रहे हो तुम्हारे खेल से उड़ रहा है। अगर उसने तुमसे पूछ लिया कि उस्ताद यार वो मैंने ऐसी वो लगाई थी, ये लगाया था, उसमें ये लगा दिया, उसके बाद धगनी मिर्च लगा दी, यानी कि उसका पूछना गुनाह हो गया। और तुमसे उनने ये इतनी बात पूछी, तुमने सोचने के बीच में कह दिया कृपा बुलाने के लिए जी कि वो तो मेरे खेल से उड़ रही है। ये क्या बात हुई भाई, वो भी तो किसी उस्ताद का शागिर्द है, यानी कि उसके उस्ताद को कुछ नहीं आता, तुम्हारे उस्ताद को आता है। तो भाई इन चीज़ों से बचो, इन चीज़ों में कोई फायदा नहीं है। ये शौक खराब हो रही है, बढ़ावा नहीं हो रही शौक को, ये शौक खराब हो रही है, बढ़ावा नहीं हो रही है। तो भाई मैं तो, मेरी जितनी सोच है मैं उतनी बात करता हूँ, सदा बात नहीं करता भाई। मेरी सोच तो ये थी, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। और दूसरी बात, तीसरी बात, आदमी फ़ोनों के ऊपर बातें करता है और इतनी मिठास से बात करता है जैसे कि ये सबसे सगा हमारा यही है, इससे सगा कोई नहीं है। फिर वो रिकॉर्डिंग करता है उस बात की, वो इस बात की रिकॉर्डिंग करता है और फिर सुनाता है। वो हमसे नीचे से फिर सुनाता है, लोगों को सुनाता है कि वो तो ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रहा है, ये झगड़े कराते हैं। ऐसे लोगों से ही बचना चाहिए। और भाई अरे नीचे भाभी से क्या करेंगे, और चलो उसको लोगों से। और चौथी बात भाई, सबसे बड़ी, जो आज 9 साल से यहाँ शौक हो रहा है, जो भी कुछ हो रही है अदरवाइज़, जो अल्लाह ताला उस परवरदिगार के मैं बाहर जाऊँ और मैं कान पकड़ के 100 दफ़ा तौबा करूँ और जितना सजदे करूँ उतना कम है। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर अभी तक इस क्षेत्र के अंदर जिसने भी बुराई करना चाहा मेरा कबूतरबाजी से, ये नसीहतें सीख है, जिसने भी बुरा करना चाहा, मैंने कभी उसका बुरा नहीं करा, मैंने कभी भी बुरा नहीं करा उसका। तो उससे उसके अगेंस्ट मेरे पास यहाँ पर इतना बड़ा बढ़िया शौक हुआ है, लाजवाब। मेरा इतना दुनिया ने देखा है, सबने देखा यूट्यूब पे, सबने देखा है, सबको पता है। और भाई इसमें अगर मैं कहीं गलत हूँ तो कमेंट्स में जरूर कहना, मैं तुम यहाँ गलत हो। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी शौक करो ना, कोई तुम्हारा बुरा करना चाहे उसका तुम बुरा मत करना, फिर तुम जलवा देखना, इसके अंदर जो है मदद आती है ऊपर वाले की। और अगर तुम भी इनके साथ बुरा करोगे तो कभी भी अच्छा नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हारा बुरा करे तो उनका बुरा करो, तो यही चलता रहेगा। जिंदगी भर तुम उसी बुराई में लगे रहोगे। और भाई कोई मेरा बुरा करता है मैं तो हंस के वेलकम करता हूँ उसका, मैंने कभी नहीं चाहा, पूरा हंस के पूरी इज्जत मान, कभी मैंने सोचा नहीं भाई। मैं तो ये सोचता हूँ अल्लाह ताला का, और कभी मैंने किसी से ही नहीं कहा तू इसमें फंसा, तू इसमें फंसा। तो आदमी फंसे में फंसावड़े मेरे फंस जाता है, निकलता नहीं है वो, फिर वो उसी में उलझा रहता है। क्यों कहते हैं ना, मोर अपने पैरों को देख के क्यों रोता है, कितना खूबसूरत मोर होता है, जब नाचता है तो कितना खूबसूरत लगता है, नाचता है। और जब नाचते नाचते जब एकदम अचानक से पैर पर नजर जाती है तो फिर कहता है यार जैसा मेरा शिकल मेरा फेस है, और काश मेरे पैर भी ऐसे होते। बड़े बुजुर्ग कहते हैं इंसान की औकात पैरों से, जूतों से पता लग जाती है, चप्पलों से, कि किस खानदान से चप्पल जूते से पता लगती है। ऊपर जितना बड़ी टुपटाप पहन लो, नीचे आने का पता लगता है हाँ जी किस खानदान से है। तो ये बड़े लोगों की सीख जो है ये गलत नहीं है, सही जायज़ है। तो भाई मैं यही चाहता हूँ, कभी किसी का बुरा मत करो। तुम्हारे पड़ोस में कबूतर उड़ जाए उसकी भी तारीफ करो, उसकी भी तारीफ करो, फिर तुम जलवा देखो। तुम अगर तुम खेल भी नहीं लगाओगे ना, नियत सही रखोगे, फिर इसका भी कबूतर की बात ही कुछ होगी, उसका भी जलवा कुछ होगा। बाकी हमारे उस्ताद जी बैठे हैं, उस्ताद जी ये हमारे चीफ गेस्ट MD बट चैनल के भाई, और अभी तक इनके साथ जुड़े में कुछ लोगों ने हमसे यही कहा था कि तुम्हारी पहचान हमने बनाई, और उसमें उस बंदे को भी मैं वार्निंग कहता हूँ इस बात को कि पहचान तुमने नहीं बनाई, पहचान उसने बनाई। सुरेश उस्ताद से ज़्यादा पहचान किसी की होगी भाई, आज हमारी पहचान इन्होंने बनाई है, हमारी खुदा के बाद ये हैं, इन्होंने बनाई है पहचान चैनल पे। आज जहाँ हम कहीं जाते हैं तो इज्जत मान पूरी होती है, और जाते ही ये खलीफा हैं पर उस्ताद के नाम से कहलाए जाते हैं, उस्ताद से कम भी नहीं है, कोई इनको खलीफा में कंपेयर ना करें, उस्तादों में गिनती आती है इनकी। जो अभी रिसेंट में उस्तादी की पगड़ी मिली आपको घोड़ेबाजी की, तो अभी आप कबूतरों का शौक कर रहे हैं, आप बताएं कब से कबूतरों का शौक कर रहे हैं और क्या टारगेट है आप? मेरा तो दौड़ाने का ही शौक है। शौक मैं कर रहा हूँ बचपने से ही, बचपने से शौक कर रहा हूँ, और हमेशा जो भी पाला पटियाला ही पाला है अब तक। तो इस साल का क्या टारगेट है आप? इस साल निकालेंगे 90-95 कबूतर निकालेंगे। अभी रिसेंटली 140-45 कबूतर हैं।
अल्लाह आपका शौक अच्छा। अभी जो बात चल रही थी, आप जब से हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हो हारून भाई की, तो हारून भाई ने यही कहा था कि जब तक शौक होगा उस्ताद मुख्तार के नाम से होगा, तो उस बारे में, और जिस दिन कह रहा शौक खत्म करूंगा तो बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा। तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखी तो आप लोग उस पर एतराज करोगे, इसलिए मैं वो बात जो है उस्ताद सुरेश से पूछता हूँ कि हारून भाई जो कहते थे कि जब तक शौक करूंगा उस्ताद मुख्तार के नाम से करूंगा, अब ऐसा क्या हुआ जो ऐसी बात आज कही गई है? भाई इनकी जो नाराज़गी हुई है, कोई दानिश भाई के वहाँ कोई बात हो गई थी इनसे, तो उस्ताद इन्होंने हारून भाई ने कहा था कि उस्ताद ये क्या हो रहा है देखो। उन्होंने कहा कि भाई मैं 4 बजे जवाब दे दूंगा। उनका कोई जवाब नहीं आया, उस बात पे नाराज़ है। कोई ऐसी बात हो गई थी इनसे। तो नाराजगी ये परमानेंट है या फिर अगर अभी भी बात होगी तो ये सब सुलझ सकता है? वो तो यही बताएंगे परमानेंट है ये क्या है। भाई नाराज़गी परमानेंट ये तो भाई अल्लाह ताला के हाथ में है, पर इज़्ज़त बिल्कुल वैसी की वैसी है। कबूतरबाजी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मतलब आपकी तरफ से बिल्कुल आपने छोड़ दिया? किसी उस्ताद का यहाँ शौक करूँ, किसी उस्ताद का खेल करूँगा, ना किसी खलीफा खेल करूँगा। मैं खुद उड़ाऊंगा कबूतर को, अगर उड़ाया तो। बाकी 1% 90% तो उम्मीद समझ लो। पहले मैंने कहा था 1% उम्मीद नहीं है, अब मैं 90% कह रहा हूँ उम्मीद है, दुड़ाऊंगा। 1% मैं कहता हूँ नहीं दुड़ाऊँ, वो मेरे मूड की बात है। कबूतर ऊपर वाले ने मेरे इकट्ठे करा दिए 163 कबूतर, और सबों ने देखे यहाँ पर। और बाकी ये हमारे अहमद भाई ये बताएं कितना टाइम से शौक यहाँ कर रहे हैं, इनसे पूछो। तो हमारे भाई ये भी बता दो, आपने आपके बारे में तो बताया कि ऐसे ऐसे शौक कर रहा हूँ, अब जो यहाँ पे आप पड़ोसी हो यहाँ के हारून भाई के, तो यहाँ पे कितने टाइम से शौक हो रहा हो, कैसा शौक होता है ये थोड़ा बताओ आप। ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, बिल्कुल क्लोज में हो, 4 मकान छोड़ के आपकी छत है। मैंने इनका शौक देखा है जी, मुझे होगा 10 साल। 10 साल से देख रहा हूँ, मतलब अभी 10 साल 10 साल 10-11 साल हो गए। इन्होंने पहले उड़ाए थे, हम ही लेके आए थे हाजी हारून के साथ जाके कबूतर। तो इनका पुराना वाला घर होता था हमारी छत के बराबर में, बिल्कुल जस्ट। पहले सबसे पहले उड़ाए थे, दूसरी छत से उड़ाए थे कहीं से? दूसरी छत से उड़ाए थे, तो इनका बराबर में घर होता था। उस टाइम में नफ्ते भूरे पटियाले डाले थे सारे। हाँ, वो 135 कबूतर थे जो हम शहदाद भाई से लेके आए थे सलमपुर से। तो उस टाइम पे शौक जब से अच्छा होता है या फिर बाद में कुछ सुधार आया, कमी आई है, क्या हुआ है, बढ़ा है घटा है? नहीं, इनका शौक तो माशाल्लाह, अल्लाह इनको उम्र दे, कि इनका शौक तो बढ़ता ही चला गया। और अब तो माशाल्लाह इनके यहाँ बिल्लू भाई वाली नस्ल आई हुई है, उस नस्ल का जवाब ही नहीं है माशाल्लाह। जो देखो वो अपनी में अलबेला ही है, जो अपने में देखो हैदराबादियों को वो अलबेला ही है। हर कबूतर अपने में हुनर लेके बैठा हुआ है, अपने में खूबी लेके बैठा हुआ है, जो बात है हकीकत। जो दौड़ का शौक है वो किस तरीके का, मतलब वो भी बढ़ता हुआ है या फिर वो वैसे ही का वैसे ही जैसे पहले शुरुआत में था? नहीं, शौक बढ़ता हुआ आया है। पहले इन्होंने कम दौड़ाए थे, फिर उसके बाद ज़्यादा दौड़ाए, फिर और ज़्यादा हो गए। तो अल्लाह मियाँ बढ़ाता ही चला जा रही है शौक को तो इनके, और आगे भी बढ़ता ही रहेगा इंशाल्लाह। जैसे है अभी रिसेंटली में, अभी हफ्ते भर की पहले की बात है, इनके पास इनके कबूतर में देख के गया था जाल में 25 कबूतर थे टोटली, 24 या 25 कबूतर थे बस। अब पता नहीं कहाँ से लिया ये इतने सारे, 165 कबूतर, 165-66 कबूतर हैं। लोग जो है थोड़ी एतराज़ इस बात पे भी करेंगे कि अभी कुछ टाइम पहले जो दिल्ली पिजन लवर वाले साहिल भाई हैं वो आए थे, तो जब भी कबूतर थे, लेकिन वो कबूतर कौन से थे? जो अभी साहिल भाई ने जो वीडियो बनाई थी दिल्ली पिजन लवर वाले, लोग एतराज़ करेंगे कि वो भी तो कबूतर आपने काफ़ी सारे दिखाए थे, उसके बारे में आप बताएं। वो जो थे वो सारे पट्टे थे भाई। तो वो पट्टे थे, अब जो कबूतर इतने खट्टे हैं 163, उसमें बड़े हैं? उसमें कबूतर निकल जाएंगे 70-75 कबूतर सारे बड़े हैं। हाँ, 70-75 कबूतर बड़े हैं। बाकी जो हमारे इन्होंने दिखाए थे उनको वो जोड़े वाले भी थे, उसमें सारे उड़ने वाले डले में। गर्दानों के ही जोड़े बनाते हैं हाजी जी, बिना गर्दान का कोई जोड़ा नहीं बनाते। कोई किसी के यहाँ से यूँ लिया है, कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, अपना उड़ा के अपना जोड़ा बनाते हैं और नस्ल उसी से ही चलती है। गर्दान का बच्चा गर्दान, और बाहर के आए हुए कबूतर का पट्ठा तो लूला ही होता ही है।